प्रेक्षागृह में मौजूद सभी दर्शकों का स्वागत है। अबे बंदो, क्या है बे? अबे नीचे बैठा बैठा क्या कर रहा है? ऊपर आ, नाटक शुरू करना है बे। वो तेरी तो मैं तो भूल ही गया था यार, नाटक शुरू करना है। पता है मैं यहाँ उपस्थित सभी जनों का स्वागत है। जो लोग अपनी पत्नी के साथ आए उनका भी स्वागत है, और जो लोग दूसरों के पत्नी के साथ आए उनका भी स्वागत है, और भाइयों का भी स्वागत है, बहनों का भी स्वागत है। मतलब ये कि यहाँ उपस्थित सभी जनों का तहे दिल से स्वागत है। दुनिया में आदमी जिंदा है, भाई जिंदा है तो मन में तरह तरह की किस्म किस्म की इच्छाएं पाले हुए हैं। इसी इच्छा को पूरा करने के वास्ते वो जतन करता रहता है किस्म किस्म के। किसी को धन की इच्छा है, तो किसी को कुर्सी की, किसी को जमीन चाहिए, किसी को जोरू, किसी को भगवान चाहिए, किसी को शैतान, किसी को मान चाहिए, किसी को सम्मान, किसी को ये चाहिए, किसी को वो, किसी को ऐसा चाहिए, किसी को वैसा। मतलब ये कि यहाँ सबको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। इसी चाहत के बदौलत आदमी जिंदा रहा है, कुछ ना कुछ करता रहा है, रोज जी जी के मरता रहा। भाई पहले जमाने की बात तो और थी। आदमी के मन में जो भी इच्छा होती थी, झट से भगवान के सांचे दरबार में जाकर खड़ा हो जाता, टन से घंटी बजाता और चरण पकड़ लेता। प्रभु प्रभु मेरे मन की मुराद पूरी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। पर जब तक तुम मेरे मन की मुराद पूरी ना करोगे मैं हटूंगा नहीं, जान दे दूंगा। यही फॉर्मूला देख देख कर भगवान जी चिंतित हो गए। तब उन्होंने बताया, देख मैं आजकल अपने भक्तों के सीधे सीधे मांगे पूरी नहीं करता, और फिर देखता नहीं इतनी लंबी लाइन लगी है, जाकर पीछे खड़ा हो जा और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर। पर भगवान जी लाइन तो वो इतनी लंबी है। तो क्या हुआ, बिना लाइन के मैं ना दूंगा कुछ भी। कुछ करो भगवान जी। तो जा, पहले जाके पुजारी की पेटी भर। भगवान जी आपके भक्त की जेब तो खाली है। तब बस लाइन में लग, पीछे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? है क्यों नहीं, अपने कव्वाल शंकर शंभू ने कहा है, रस्ते लगे लगे हैं ठिकाना तो एक है। पते की बात बताइए, अपने मन की मुराद पाने की कोई तो राह दिखाइए। दिखा तो दिया बस, पर तू माने तब ना। अरे ये वाला नहीं, कोई दूसरा बताइए ना। तो जा, एक टांग पर नदी में जाके खड़ा हो जा। क्या बता रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा नदी में। तो पेड़ से उल्टा लटक जा। बाप रे बाप, पेड़ से मुझे बहुत डर लगता है। तो हिमालय पर चला जा, तपस्या कर। हिमालय पे चले जा, तपस्या कर। अरे वहां तो पहले से ऋषि मुनि लाइन लगाए खड़े। तो फिर जहन्नुम में जा। अरे जहन्नुम नहीं तो हूँ। तो भाग यहाँ से और मेरा पीछा छोड़। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। जाकर उससे पूछो, अब वही तुम्हें रास्ता बताएगा। सब मिलेगा, सब मिलेगा। सब मिलेगा? हाँ सब मिलेगा। तो दूना साधु बाबा। पहले लड़की को ढीला कर, कंगला दिखता है। अरे है जो नहीं अंटी, ओ बजाने चलाया घंटी। दिए बिना कुछ मिले न भाई। जा, मैंने तुमको रात बताई, दान पुण्य का बड़ा महात्म। तल तो सोना हीरा मोती, कर दो इसको अपने पराई। सब मिलेगा, सब मिलेगा। बाबा जी, सोना चांदी हीरा मोती ये तो कुछ 68 साल में बचा नहीं। खेत बिका, तन बिका, अब तो बस बाबा जी मन है ये ले लो। और ये मूर्ख, यह मन भी दे देगा तो तेरे पास पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। फिर तू देगा कैसे? जा फुट,
निकाल चार चवन्नी लिए घूम रहा है। अरे आजकल इससे कुछ होता है क्या? तो पापा दे दो मेरा। साधु आए हुए धन को बच्चे कभी वापस नहीं करते। कहाँ गिरा दिया? वापस दे दो या साधु को धमकी दे रहा है। हट पकड़ तुझे। जाता हूँ मामा जी, जाता हूँ, पर चार चवन्नी के बदले कम से कम एक करने वाला आइडिया तो दे जाओ। कोई आइडिया नहीं है। देवता पुलिस को, एक आइडिया है। करने वाला आइडिया है ना? लेकिन बच्चा 7 दिन लगेंगे। 7 दिन बस। सुन, रोज सुबह सुबह यमुना में नहा। यमुना में? अरे बाबा जी, यहाँ यमुना कहाँ है? अरे मूर्ख, यहीं से दक्षिण में 100 कदम पर राजघाट के पास। अरे वो तो नाली है। अरे मूर्ख, तू देवता मैया को गाली है? अरे वो नाली है तो क्या हुआ, है तो यमुना ही। रोज सुबह उसमें डुबकी लगा, फिर ध्यान लगा, भगवान के आगे आसन लगा, सुबह से शाम तक बैठा रहा। कुछ खाना पीना नहीं। एक मोटा भक्त आएगा, धन की पोटली ले आएगा, उसे उठा, भगवान के चरणों में लगा और घर जा। जय हो बाबा जी, जय हो, जय हो बाबा जी। खुश रह। वो तुरी तो गायब हो गए। वो पहुंचे हुए बाबा नहीं लगता है। प्रभु, सब तुम्हारी माया है। इतना बटोरा है। अरे बटोरा है तो इसे स्वीकार करो प्रभु। कहाँ करे? इसे स्वीकार करो। अब फंस गया हूँ चक्कर में, उद्धार करो। अरे वाह प्रभु, वाह वाह, तुम्हारी माया। चार चवन्नी के बदले इतनी सारी माया मिल गई। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। साला चोरी करता है, चोरी करेगा। आज चल तू अंदर। आज साले तेरा मैं तेल खाता हूँ। चल अंदर। वो साधु बाबा ने भड़का दिया था। अरे साधु महात्मा को बदनाम करता है। चल तू सच्ची बोलता हूँ। ये लीजिए सेठ। क्या लेके भाग रहा था? आपने तो बड़ा मेहनत वाला काम किया। ये लीजिए, आप कहना। अरे भाई, अरे बस यही मिलेगा? अगर ये पता होता तो तुम्हारी पोटली नहीं बचाता मैं। धन्यो भगवान, धन्यो, धन्यो, धन्यो भगवान, धन्यो। गया साला कंजर कहीं का। बताओ, इतना धन बचाए और इतना दबाए। साले सब कंजर। अबे तू जानता नहीं मुझे मिलना कभी। पंतों से पंगा लिया तूने, पंतों से। देख लूंगा कभी मिलना चला ना धत्तू आता भी। क्यों बे? ये फिट आगे कहाँ से आ रहा है? साधु बाबा के चक्कर में मिट गया। और तू कहाँ था? इतने टंडे मारे मेरे। अच्छा, कुछ बताया ताकि भी नहीं कि ऐसे ही? साधु बाबा ने बताया कि 7 दिन तक उपवास करो और 7 दिन
पॉलिसी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो एक आउट होने का नाम ही नहीं है। संतो अपना पन्नू तो क्या काम से? अच्छा बता दो, टाइम बता दीजिए क्या हुआ? जल्दी बता। 12:20 मिनट है। 20 मिनट है, तब तो ठीक है। 10 मिनट तुम लोग के साथ और बैठ सकता हूँ। बात क्या है बन्नू, तू आजकल अपना ये सब खेल खिलाड़ी सब छोड़कर ठीक 12 बजे निकल में खड़ा हो जाता है। गली के नुक्कड़ पर खड़ा नहीं होता है, सोने की चैन उतरता रहता अपनी दांतों से। और पता है आगे जुआ बैठा रहता संजू भौजी की कई पर। बन्नू बता दे क्या बात है, हम तुम्हारे लंगोटिया यार हैं, तुम्हारी मदद कर देंगे। नहीं तुम लोग हंसोगे। ए खबरदार संतो, हंसियो मत। नहीं हंसूंगा बन्नू, बोल। नहीं तू हंसेगा। अबे नहीं हंसूंगा। पक्का कसम खा दो। हाँ कसम खाते। नहीं मुझे यकीन नहीं आता। अरे कसम खाते यार, माँ बाप दादा दादी नाना मामी ठीक सुन यार। सुना सीधा चल तू मनु चल इधर। वो देख मुझे संजू है ना, संजू भौजी। अरे हाँ उसको समझाने की, लेकिन उसका पति की मानते नहीं है। अबे बन्नू पति है कैसे मान लेगा? तू मेरी एक बात मान, उस बेचारे धर्मेंद्र से उसकी पत्नी क्यों छीनना चाहता है? अरे इतनी सारी कुआरी पड़ी है, कोई भी एक चुन ले, उनसे ब्याह कर ले। एक संत बोल तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे ना तो मैं बात नहीं करूंगा। हाँ अबे बन्नू बात नहीं करेगा, तू तो बुरा मान जाता अच्छा है। एक बात बता, गाड़ी सिंगल लाइन पर चल रही है डबल पर? डबल है डबल। क्या अच्छा, कितने दिन हो गए? दिन अरे साल हो गए सालों से बना उसके पीछे, लेकिन वो संजय की मानती नहीं। अरे एक बार तो मैंने उसे भगाने की भी कोशिश करी तो उसने शोर मचा दिया। इतनी धुलाई करी धर्मेंद्र, इतनी धुलाई करी कि पूछो नहीं। अबे बन्नू उससे तलाक दिलवा दे, फिर तू उसे अपने घर बुला ले। हाँ देख बड़ी पतिव्रता है वो, मेरी नहीं मानती। अरे ऐसी बात मैंने उसे एक बार कही थी तो उसने कोई नफरत से देखा था मुझे। नेताजी की सच्ची अकाल। और भाई तुसी इत्थे वेले की कर रहे हो? चलो भाई जंतर मंतर। और जंतर मंतर क्यों नेताजी, वहाँ क्या है? लो भाई पूछता है उत्ते की है। अरे उत्ते बाबा संगीदास आमरण चला उद्घाटन कराएंगे। नेताजी लड्डू भी बटेगा? ओए लड्डू है, पेड़ा है, माटी है, जलेबी है, कचौड़ी है, बर्फी है, सब बढ़िएगा। अबे बन्नू तब तो हम लोग भी चले। हाँ बन्नू तू भी चला। हाँ वो नेताजी बात बताइए, ये आमरण अनशन करेगा कौन? लो भाई कौन करेगा? इतना बड़ा आदमी ਤੁਹਾਡੇ सामने खलोता है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिसदा नहीं, मैं करांगा आमरण अनशन। हमें लगता है कि रतौली आती है तभी नेताजी से दिखाई नहीं पड़ते। पर नेताजी किस बात के लिए? सरकार उते जोर डालनु कि वो कानून बनावे, देश के हर आदमी ने सिर विच जटा होनी चाहिए और इस जटा जैसी पवित्र चीज नु कदी धोना नहीं चाहता। इस जटा में साडे देश दी संस्कृति छिपी है। एनु धोना साडे देश दी संस्कृति नु धोना, एनु काटना साडे देश दी संस्कृति दी जड़ें काटना, और जेड़ा भी कट्टे अनु उसे फांसी दी जानी चाहिए। पर मोहन प्यारे एक बात पूछूं, लोग अपने सर पर जटा रखेंगे वो तो ठीक है, पर उसे धोएंगे नहीं तो क्या उनके सर से दुर्गंध नहीं आएगी? जटा दुर्गंध नहीं बल्कि संस्कृति की सोधी सोधी सुगंध निकलेगी। और शब्द मत कर। नेताजी क्या सरकार ऐसी मांग मान लेगी? भाई मानेगी क्यों नहीं, इस सरकार की था टीम हो गया नेताजी। अच्छा चलो। और हाँ सुनो भाई, तुसी सारे भी आ जाना। जी नेताजी। संतों तो क्या आमरण अनशन से हर बात मान लेती है सरकार? और नहीं तो क्या बे? देख लेना सरकार इसके मरने के पहले ही आदेश निकाल देगी कि देश के हर नागरिक को अपने सर पर बिना धोई हुई जटा और वीरप्पन जैसी मूछें रखनी होंगी। तो क्या आमरण अनशन हर बात के लिए किया जा सकता है? और नहीं तो क्या? तो क्या संतों को मारने के लिए भी आमरण अनशन हो सकता है? अबे तू संत भौजी के लिए आमरण अनशन करेगा? क्यों क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए बन्नू, बिल्कुल करना चाहिए। अरे भाई जो हमारे महान नेताजी अपनी मूंछ और जटा के लिए अनशन कर सकते हैं, तो फिर अपना बन्नू दूसरे की बीवी को हासिल करने की मांग पर अनशन क्यों नहीं कर सकता? वो वैसे भी देख बन्नू, नेताजी तो पूरे देश के लिए अनशन कर रहे हैं, पर बन्नू की मांग तो बहुत छोटी सी है, सन्ना भाजी के लिए। अरे सुनना भाई,
क्या जंतर मंतर का रास्ता इकट्ठे ही जाता है क्या? हाँ बिल्कुल। पर क्या आप भी अनशन पर बैठने जा रहे हो? हाँ भाई, मैं बाबा सनकीदास का शिष्य हूँ और आमरण अनशन कला के बारे में उन्हीं से प्रशिक्षण भी ले रहा हूँ। इधर रास्ता बताया ना? हाँ, इधर जाके सीधे। सुनिए, हाँ, एक बात बताइए, क्या दूसरे की बीवी को हासिल करने की मांग पर अनशन हो सकता है? ये चैप्टर तो बाबा ने अभी तक पढ़ाया नहीं मुझे लगता है हाँ हो सकता है। क्या बात करते हैं आप? किसी को बीवी भागने के लिए कोई आमरण कर सकता है? अरे लोग हंसेंगे नहीं? अरे बाबा बताते हैं कि आम आदमी के लिए कोई भी मांग मनवाई जा सकती है अनशन के हथियार से। और मैं तो भैया मामूली सा आदमी हूँ। और जहाँ तक हंसने का सवाल है तो पिछली बार जब गोरक्षा आंदोलन चला था तो सारी दुनिया के लोग उस पर इतना हंसे कि वो और ज्यादा हंसेंगे तो उनका पेट फूट जाएगा और फूटेगा नहीं तो इतना दर्द होगा कि छटपटाकर मर जाएगा। इसीलिए हंसने की तो बात ही मत सोचो, कम से कम 50 साल और नहीं। तो फिर सफलता मिल जाएगी। देखो, सफलता तो जैसा बाबा सनकीदास कहते हैं इस ऊपर निर्भर है। अबे वो इशू नहीं, इशू यानी कि मुद्दा। इशू अच्छा बन गया तो सफलता मिल जाएगी 100%। लेकिन इशू अच्छा होना चाहिए। बस देखो, सनकीदास बाबा इसके एक्सपर्ट हैं और पूरी दुनिया में अनशन का चमत्कार दिखाए हैं। उनके पास चलो। अरे उन्होंने तो अपना स्कूल भी खोल रखा है, AATI। हाँ भाई, आमरण अनशन ट्रेनिंग इंटरनेशनल प्रैक्टिस जोरों से चल रही है। और आज भी 4 आदमी नेताजी के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। ए भाई, तो हम लोग को भी ले चला ना बाबा सनकीदास के पास। पहले जंतर मंतर फिर AATI। तो चलो चलो। अनशन कर ले, अनशन कर ले, मन चाहा पल पाएगा। अनशन कर ले, अनशन कर ले, मन चाहा पल पाएगा। अनशन कर ले, अनशन कर ले, मन चाहा पल पाएगा। वहाँ दिखाना है। खुसुर पुसुर, 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 खुसुर पुसुर। क्या खुसुर पुसुर? खुसुर पुसुर, खुसुर पुसुर, खुसुर पुसुर, खुसुर पुसुर। खुसुर पुसुर। आओ। अरे पापा जी, अरे पापा जी, अरे मेरी शादी करवा दो पापा जी। शादी करवा दो पापा जी। शादी। अबे मेरी यारी शादी करेगा? ये तो करना है शादी। ठंड रात ठंड मर जाएगा। शादी पहले शादी। ठीक है, करा देंगे तेरी शादी। कोई माल वाल है कि नहीं है? मार तो नहीं भाई। कहाँ से बुला रहा है इसको? भाग! ध्यान दो। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चल वापस चलते हैं। पन्नू, जब आ ही गए तुम मिले बिना लौटना ठीक नहीं। चल। बाबा जी के भक्त कितने ध्यान से आसन कासन लगाए बैठे। वे पन्नू, देख कितने महान महान लोगों की फोटो दीवार पर टंगी है वे। पता है, इन सब ने आमरण अनशन कर अपनी मांगे मनवा ली थी। सरदार पटेल,
गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हमें ये लोग भी आते हैं। नहीं तो क्या बाबा जी स्वर्ग से भी बुलाकर लोगों को आंदोलन से भड़का देंगे। तुम्हें पता भी है। हेलो, अमेरिका के राष्ट्रपति। बाबा जी तो अभी ध्यान योग में मग्न है। अच्छा अच्छा, अर्जेंट है। ओहो बाबा जी, अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन। अरे हाँ, आपकी जन्म कुंडली देखी है मैंने। हाँ, काल सर्वयोग लगाया पर ठीक करा देंगे, ठीक करा देंगे। बस जरा हम पे कृपा बसा करो। हाँ हो जाए। अरे देख बे पंडू, इतने महान महान लोगों के फोन आते हैं बाबा जी के पास। हेलो, क्या रूस के राष्ट्रपति? लेकिन ध्यान योग में मग्न है। ओहो अर्जेंट है, अभी बात करवाते हैं। बाबा जी, ये रूस के राष्ट्रपति का फोन है। अरे हाँ, SMS मिला आपका? ग्रह कलेश है, ठीक कर देंगे। बस हमारे स्विस बैंक के अकाउंट में कुछ पैसा वैसा ट्रांसफर करा दो। हाँ, हो जाए। अच्छा, बोल बेटा, what is the problem? कैसे लो बाबा? मुझे बहुत शर्म आती है। शर्म आती है? अब मुझे से इश्क हो गया है। Naughty boy. बहुत समझाया, कोई दूसरी पटा लो। मेरा मतलब कोई दूसरी फंसा लो। ठीक बोल। मेरा मतलब कोई दूसरी पसंद कर लो। पर कहता संजो बहुत ही चाहिए मुझे, नहीं तो जान दे देंगे। हमने कहा जान मत दे, बाबा सन की दास अंशन महाराज की शरण में जा। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए बाबा। हमें निराश न लौटाइए। बाबा मेरी बात अब ये बेकार का रबड़ ढोला बंदर चुप हो जा। देख, मैं तेरे इशू को अपने हाथ में लेता हूँ, लेकिन बेटा एक शर्त है। शर्त? हाँ शर्त, जैसा कहूँ वैसा करते जा। जैसा कहेंगे पैसे अपने बाबा। हाँ, तो फिर हाथ कुत्ता कर। हाथ बता के धमकी देनी है? बाबा मुझे बहुत डर लगता है। बेटा चलना नहीं है, सिर्फ धमकी देनी है। अरे बाबा मुझे तो इसके नाम से भी डर लगता है। मान जा बंदू। नहीं होगा बस ये। चल शांत हो जा। तो फिर ऐसा कर, अनशन कर डाल। इशू हम बनाएंगे। मौत तो नहीं होगा ना बाबा? मैं मूर्ख, चतुर खिलाड़ी मना नहीं करते, वो तो दूसरों को मारा करते हैं। देख बेटा, ऐसा इशू बनाऊंगा कि तेरा कुछ ना होगा। मेरा मतलब है तेरी जान भी बच जाएगी, और वो औरत, क्या नाम है उसका? सन्नो के नाम पे कितना खुश हो जाता है बेटा, वो भी तुझे मिल जाएगी। बाबा सकीदास जी, बाबा सकीदास जी, बाबा सकीदास जी। अब जो मंत्र दे रहा हूँ बेटा, गार्ड बांध लियो, हमेशा काम आएगा। सुन लो सब लोग। क्या? अरे अनशन कर ले, अनशन कर ले, मंचा बन पाएगा। अनशन कर ले, अनशन कर ले, मंचा बन पाएगा। अनशन कर ले, अनशन कर ले, मंचा बन पाएगा। अनशन कर ले, अनशन कर ले, मंचा बन पाएगा। अनशन कर ले, अनशन कर ले, अनशन कर ले, अनशन कर ले,
वातावरण बन गया, क्यों बंतो? हाँ भाई, बाबा जी ने तो कमाल का माहौल बना दिया है। पत्रकार, टीवी वाले सब आए हुए हैं। अरे भाई, अंचल करना करवाना भी एक कला है और इस पर में बाबा का जवाब नहीं। हाँ भाई, ये तो मानना ही पड़ेगा। ये बताओ। देखे ना बोले। बाबा ने छपा कर दिया। इसमें है क्या बाबा जी? अब मुझे क्या पता, अब बाबा ने दिया है तो ठीक ही होगा। बंतो, ऐसा कर, तू बंतो को दे दे पढ़ने के लिए। चल दे। बंतो, तू हिंदी पढ़ लेता है ना? हाँ, पढ़ लेता हूँ। तो तू ही पढ़ दे। क्यों? तुझे पढ़ने नहीं आती क्या? आती है ना, वो क्या है ना, मुझे शाम को रुतुंदी आ जाती चल सुन, मैं पढ़ता हूँ। है। सुना? सुनना। Yes. लिखा है, मैं बन्नू ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ कि जब मैंने सन्नो को देखा तो मेरी आत्मा से पुकार उठी कि मैं धूरी हूँ। मेरा दूसरा खंड सन्नो में है। दोनों आत्मा खंडों को मिलाकर एक करो या मुझे शरीर से मुक्त करो। मैं आत्मा खंडों को मिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठा हूँ। मेरी मांग है कि सन्नो मुझे मिले। यदि नहीं मिलती तो मैं इस अनशन से इस आत्मा खंड को अपनी नश्वर देह से मुक्त कर दूंगा। मैं सत्य पर हूँ, इसीलिए निडर हूँ। शाबाश बन्नू, ऐसे निडर बैठे नहीं हो। और सुन, इस अवसर करियो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की जय हो। चलो बेटा, गांधी बाबा ने कहा है। गांधी बाबा की बात कर दो, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बीवी की लज्जत करने की? शांति रखो, फिर अपनी बात कहो। तू मेरी बीवी की लज्जत में करना। ये अब जब तक बोल, ये पवित्र अनशन कर रहा है। ये पवित्र अनशन कर रहा है। ये पहले कभी हैरान ज्यादा रहा होगा, लेकिन अब ये पवित्र होकर अनशन कर रहा है। भाग में जा। अरे इसने कम से कम मेरी बीवी कूद तो लिया होगा। थोड़ा चुप कर। बोल, उसे अपनी बीवी मत बोल। देवी बोल, देवी। देवी सन्नो। और देवी सन्नो तो इशू है। इशू से थोड़ी पूछा जाता है। अच्छा एक बात बता, जब गोरक्षा आंदोलन हुआ था तो क्या आंदोलन करने वालों ने गाय से जाकर पूछा था कि हे गौ माता बता, हमें तेरे लिए आंदोलन करना चाहिए या नहीं? गाय तो इशू थी ना। उसी प्रकार तेरी बीवी देवी सन्नो, देवी सन्नो भी अब इशू है। बात यहाँ से भाई, क्या दोबारा यहाँ मत आना। इशू उछल चुका है। 2-4 दिन में जनमत बन जाएगा। उसके बाद जनता तेरा एक भी शब्द बन्नू के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। देख लूंगा, देख लूंगा। कितने गुस्से में लाठी लेकर आए। बाबा जी ने तो अपनी बातों में से शांत कर दिया। बाबा संगीदास की जय, बाबा संगीदास की जय। ये बन्नू, कितना उदास क्यों है? इस तरह निराश ना हो बेटा। अभी तो तुझे और भी न जाने कितना कष्ट सहना पड़ेगा। देख, आसपास घूम रहे नेताओं से सावधान रहियो। सारे झोलियों में मौसमी डाले घूम रहे। जरा सा मौका मिला नहीं कि छट से मौसमी पिला दी और अनशन हुआ। ठीक? और यहाँ जो कुछ घटे उसकी सूचना मुझे देते रहना। क्यों? मोबाइल है तुम्हारे पास? हाँ, अच्छा, जैसे दिखते मोबाइल रखते हो? चोरी किया है। मेरे पास है, नंबर है कि नहीं? हाँ। चल ठीक है, तो फिर मुझे कॉल करना। जाते हैं, चलो। आइयो, बाबा जी खाम खा परेशान घूमते हैं। अरे बाबा जी आप सावधान रहिए, हम बेखबर रहेंगे। उन्हें नहीं, हमें सावधान रहना है। वही ज्यादा बातें ना कर। अब वो बाबा जी ने मत क्या बताया? वो अनशन पता नहीं यार। याद आ गया, मुझे याद नहीं रहता है। अंचन कर ले मन चाहा पल पाए। अंचन कर ले मन
यही बहुत है। कभी 8-8 दिन में खाना खाया करता था, आज 3 दिन में एक भी बार नहीं खाया। अरे अब भी कुछ नहीं हुआ, भूख से जान निकली जा रही है। अरे किसी को बुलाओ। अरे बन्नू, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ एकदम चुरेंट। देखते हैं बन्नू की जान जा रही है। और ये तुम लोग बाबा का प्रचार कर रहे हो। अब बैनर तुम लोगों ने खोला नहीं, ऐसा ही बाबा का प्रचार होगा। खोलो इसको, खोलो। बाबा जी ने कहा है। खोलो चलो इसको, ऐसा ही बाबा का प्रचार करो। खोल लेंगे। कुछ गया। बन्नू, बताओ नहीं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अरे झोली वाले से नाम बताओ, विरोधी पार्टी के हैं। साले झोली में वो फंकी रखे घूम रहे, पता नहीं कब बन्नू से हाथ मिले और झट से उसे निचोड़ कर पिला दे। क्या लोगे? कुछ नहीं, और जब तक तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो जाती, और तब तक तो कुछ नहीं। बीपी बाबू आए। बीबी का फिर पन्नू, वो 5वें या 6वें दिन आते हैं। हाँ। ये उनका नियम है। हाँ वैसे उनको सूचना नहीं दी है। विनोबा जी ने क्या कहा इस बारे में? विनोबा जी ने? अरे विनोबा जी ने तो सुनकर अब बड़ी ही पहली बात कही। सावधान और साध की मीमांसा करते हुए बड़ा सा भाषण दे डाला, पर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे थोड़ा तोड़ मरोड़ कर अपने इशू के लिए ब्रांडिंग कर ली जाएगी। अरे कुछ भी करो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी से बीपी बाबू को बुलाओ। अबे पन्नू, आज पत्रकार भी आए। बड़ी देर तक उन्होंने नाथा बच्ची की हमारी। हाँ, ऐसा करो, कोई और नहीं बोले। बिना भी बाबा जी की करने वाले हैं, हाँ बोलो, अभी तो पता चलेगा हम सबके बारे में। चलो बनाते भी बनाओ। अब हेतु देखने सुनने का समय चला गया है। अब तो इसके प्राण बचाना ही मुख्य हेतु है। अनशन पर बैठना अपने आप में इतना बड़ा आत्मबलिदान है कि हेतु कुछ भी हो, अनशन के प्रताप से अपने आप पवित्र हो जाता है। जी, तो जैसा कभी आप लोगों ने बाबा जी के विचारों को सुना, अब देखते हैं कि इस विषय पर संतों और बंधुओं का क्या कहना है। आपका क्या विचार है? क्या ये सार्वजनिक हित में है? क्यों नहीं है? इसमें सार्वजनिक हित तो है। अब देखिए, कितने हीरो दूसरे की बीवी को छीनना चाहते हैं, मगर उन्हें तरकीब मालूम नहीं। अगर बन्नू का ये आमरण सफल हो जाता है, सन्ने और फौजी से मिल गई, ये उदाहरण पूरी जनता का मार्गदर्शन करेगा। मार्गदर्शन जाने कितने लोग इससे लाभान्वित हो आइए मैडम, अब दूसरे स्पॉट पे जाने का समय आ गया है। ओए मलिका, आओ। ठीक है, चल, बारी। अरे क्या हुआ बाबा? सिर्फ आकर चले जाते हैं, अरे कुछ कर भी रहे हैं नहीं? अरे बन्नू, कर क्यों नहीं रहे हैं? अपने इशू को पॉपुलर बनाने में लगे हैं। अरे इशू को पॉपुलर बना के क्या होगा जब मैं जिंदा नहीं बचूंगा? अबे बन्नू, कैसी बातें करते हो? जल्दी से मामला सुलझाओ, वरना ये अनशन उन्हें छोड़ हो जाऊंगा। क्या बोला? कान के नीचे एक लगाऊंगा, आंसर तोड़ देगा। तेरी बाबा जितना सब कुछ खा चुके हैं, अब जो कमा रहा है। अरे बन्नू, तुम आंसर तोड़ोगे तो बाबा के मुंह पर कालिक फूट जाएगी, कालिक। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। देवी सन्नों को हासिल करने के लिए आमर अनशन की खबर सुनकर स्वामी रसायन क्रोध से फर्क पड़े तो खुद जाकर बन्नू का अनशन करवाएंगे। आज की ताजा खबर, आज की खबर, स्वामी रसायन खुद बन्नू का अनशन करवाएंगे। आज की ताजा खबर, क्या बोल दिया यार तुमने? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। दालू हो जाएंगे थाली वाले। ये क्या? स्वामी रसानंद जी ने ऐसा कहा? अरे भाई, मैंने तो सुना है स्वामी रसानंद जी ने एक बार बड़े ही गुस्से से पहाड़ को देखा, तो देखते ही देखते वो गल का पानी हो गया। हाँ, अब बड़े गुस्से वाले हैं। सुना है
क्षमा करना परंतु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने अज्ञान के कारण मैं इस सच को पहचान न सका। अरे मैंने तो सोचा था कि यह कोई ढोंगी होगा जो किसी दूसरे की पत्नी को हड़पने के लिए अनशन जैसे पवित्र हथियार का दुरुपयोग कर रहा है। अरे मैं तो इनका वध करने आया था, पर जब मैंने इनकी आंखों में झांका तो मुझे भूत, वर्तमान और भविष्य दिखाई दिया। अरे पूर्व जन्म में बंधु ऋषि थे और देवी सन्नो इनकी धर्म पत्नी। इनका तो देवी सन्नो से जन्म जन्मांतर संबंध है। बंधु का पूर्व जन्म में नाम ऋषि वनमानुष था। 1000 साल तक भटकते रहने के बाद इन्होंने पुनः नरदेह धारण की है। यह घोर अधर्म है कि एक धर्मेंद्र जैसा मामूली मनुष्य एक ऋषि की पत्नी को अपने पास रखे। यह घोर अधर्म है। हमारी धर्म प्राण प्यारी जनता से हमारा आग्रह है कि वह इस अधर्म को रोके और ऋषि वनमानुष को उनकी पत्नी सौंप दी जाए। सब एक साथ बोलो, महर्षि वनमानुष की जय, देवी सन्नो की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। और साथ ही अनजाने में हमारे समाज से जो घोर अपराध हुआ है उसके परिमार्जन के लिए और पूर्व ऋषि बन्धु की प्राण रक्षा के लिए हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं आयोजित की जाए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधु, आज 5वां दिन हो गया है। मामला उलझ सा गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। बंधु की भाई भक्ति की भीड़ चली आ रही है बंधु के दर्शन करने। लगता है स्वामी जी के वक्तव्य ने कमाल कर दिया है। अरे भाई पूरा जनमन अपने बंधु के पक्ष में इकट्ठा हो रहा है। अरे बाबा जी का इशू ने तो नया टैग ले लिया है। अरे कुछ करो। अरे बंधु, एक खबर और भी है। जानता है बाबा सनकीदास के प्लान के मुताबिक रात को लोगों ने धर्मेंद्र के घर पर दे पत्थर मारना हालत खराब कर दी। अरे मुझे तो ये भी पता चला है कि धर्मेंद्र का भी विरोध अब घटता जा रहा है। धर्म प्राण जनता ने देवी सन्नो को ऋषि वनमानुष से अलग करने का आरोप लगाया है। उसने तो घर से निकलना भी बंद कर दिया है। अरे ऋषि वनमानुष महाराज की जय हो, ऋषि वनमानुष महाराज की जय हो, ऋषि वनमानुष महाराज की जय हो, ऋषि वनमानुष महाराज की जय हो। कहाँ है निकल ऋषि वनमानुष महाराज की जय हो, ऋषि वनमानुष महाराज की जय हो, ऋषि वनमानुष महाराज की जय हो, ऋषि वनमानुष महाराज की जय हो। स्वामी जी ने बताया पिछले जन्म में ये कोई ऋषि थे। स्वामी रसानंद जी ने बताया तो झूठ तो ना कहा होगा। लेकिन पाप है, घोर पाप है। एक ऋषि की पत्नी को अपने घर में डाले रखना नरक की ज्वाला में चलेगा। आज तो सारे अखबारों में यही समाचार है। मैं तो 100 किलोमीटर दूर से हाथी चली आ रही थी। मैंने सोचा ऐसे पुण्यात्मा के तो दर्शन मैं भी कर लूं। बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। देवियों और सज्जनों, आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया था। इस अपील को लेकर के ऋषि वनमानुष को उसकी धर्म पत्नी वापस दिलाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे, पर उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। लेकिन सज्जनों, धर्म के इस मामले में सरकार को आगे आना ही होगा। देखते
हैं सरकार कब तक इस मामले में अपना दामन बचाती रहेगी। अभी थोड़ी देर में देश में अनशनियों के प्रेरक बाबू बीपी आ रही है। सड़की दास, किस किस बात के लिए अनशन करवाते फिरते हो? अरे भाई, एक अकेला आदमी हूँ, किस किस के प्राण बचाता फिरूं? क्या मेरा यही धंधा रह गया है? अरे भाई, रोज कोई ना कोई अनशन पे बैठ जाता है, चिल्लाता है प्राण बचाओ, आकर मुझे जूस पिलाओ। अरे प्राण ही बचाने हैं तो खाना क्यों नहीं खा लेता है? प्राण बचाने के लिए भी मेरे जैसे मध्यस्थ की क्या जरूरत है? और ये क्या, दूसरे की बीवी को पाने के लिए ये अनशन जैसे पवित्र अस्त्र का इस्तेमाल किया जाने लगा है? ये सब तुम्हारी ही करतूत है। बाबूजी, आप नाराज ना होइए, ये इशू जरा दूसरे किस्म का है। अरे आत्मा से आवाज उठी थी, आत्मा से आत्मा की बात है? तब तो ठीक है, तब तो मैं इसमें हाथ डाल सकता हूँ। और फिर इसके साथ देश की कोटि कोटि धर्म प्राण जनता की भावना भी जुड़ चुकी है। ये बात है तो ठीक है, तो मैं मध्यस्थ बनने को तैयार हूँ। पन्नू, अरे बेटा पन्नू, तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा, मैं देवी सन्नो से मिलूंगा, उसको समझाऊंगा, उसके पति धर्मेंद्र से मिलूंगा, उसको भी समझाऊंगा, और हाँ, अब प्रधानमंत्री से मिलूंगा। प्रधानमंत्री से मिलके तुम्हारी बात उनके सामने रखूंगा, तुम्हारे लिए कानून बनवाऊंगा। मैं जाता हूँ, मैं प्रधानमंत्री से मिलके आता हूँ। अबे इसका सावधानी से ख्याल रखो। अब क्यों बे? बीबी बाबू को अभी दिनता से क्या देख रहा था? अबे तेरी कोई कमजोरी भाव लेता ना, तो साले झट से कोई नेता अपने झोले से मौसमी निकाल के दिला देता, और तू बोल देता, समझता नहीं है। मतलब तुम लोग तो यहाँ गाने बजाने का रखा है। जी बाबा, अबे तो गाओ, बजाओ। मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ वीपी बाबू की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात क्या कुछ खिलाती है। जब तक तुम लोग आओ, भजन गाओ। भजन गाएंगे बाबा। ठीक है बाबा जी, आइए, हम देख रहे हैं। चलिए चलिए, चलिए चलिए, आते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बाबू की मिशन फेल हो गई है, कोई मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने त्रिजुता कहा है कि हमारी बन्नू के साथ सहानुभूति है, पहले उससे उसका अनशन तुड़वाओ, उसके बाद शांति समस्या का हल ढूंढा जाएगा। अब क्या होगा बाबा? बाबा जी, बन्नू का भी हौसला टूटता जा रहा है। इस तरह निराश होने से काम नहीं चलेगा। जब प्रधानमंत्री ने ही मना कर दिया है तो शुरू में सभी लोग इनकार करते हैं, ये तो रिवाज है। और देखो, अब आंदोलन को और तेज करने का समय आ गया है। चमचे। जी बाबा जी। अखबार में खबर छपवाओ जी कि बन्नू के पेशाब में काफी एसीटोन आने लगा। उसकी हालत चिंताजनक है जी। और ये वक्तव्य भी छपवाओ कि हर कीमत पर बन्नू के प्राण बचाए जाए। जी। ये सरकार बैठे बैठे क्या देख रही है? अगर बन्नू को कुछ हो गया
तो देश में आग लग जाएगी। जी समझे? जी बाबा जी। और इधर आओ। जी बाबा। बैटरी दूसरी कहाँ है? अब मामले को जातिवाद का मेरे समय आ गया। क्या आ गया? नहीं पकड़ा। जातिवाद का हैरान क्या हो रहा है? देख, बन्नू ब्राह्मण और वो धर्मेंद्र कायस्थ, पहले ब्राह्मणों को भड़काओ और फिर कायस्थों को। ब्राह्मण सभा का मंत्री आगामी चुनाव में खड़ा होने जा रहा है, उससे जाकर कहो कि यही मौका है ब्राह्मणों के वोट इकट्ठा लेने का। तुम लोग फौरन से इसकी व्यवस्था करो। जी बाबा। तब तक मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। जी। हरिओम। देखा बाबा का चमत्कार। बाबा जी अद्भुत आदमी है, नीत और कीमत उनके दिमाग में है। और क्या ऐसे ही कोई इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं। और चुप, वो देख सन्नो का पति धर्मेंद्र आ रहा है। कन्या तो ले लिए। और तुझे आग दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे जनता खा जाएगी। धर्मेंद्र बाबू आइए, कहिए क्या सोचा है आपने? भाइयों, मैं अनुरोध करने आया हूँ कि वर्मानु ऋषि अपना अनशन खत्म कर। जब तक मांग पूरी नहीं अनशन जारी रहेगा। कैसा प्रस्ताव? भाई देखिए, अब इस जन्म में तो मैं शंकर देवी साथ खेलने ले चुका हूँ, अतः उससे मुझसे विरोध करना उचित नहीं होगा। हाँ, एक काम हो सकता है कि बन्नू शंकर देवी से राखी बनवा ले और अपना अनशन खत्म कर दे। क्या कैसे घोर शब्द कह रहा है तू? वो बन्नू की पत्नी है, इससे राखी बांधेगी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग तो खराब हो ही गया है। हमारा ये प्रस्ताव कभी मानने वाले नहीं है। चले जाओ यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। जाने पता नहीं कहाँ तक चले आते हैं प्रस्ताव लेकर। राखी बनवा लो। अरे तो तुम्हें ही राखी बनवा लेनी चाहिए, तुम्हें ही। चला गया क्या? हाँ अच्छा हुआ चला गया। मुझे तो बहुत जोर गुस्सा आ रही थी। एक मिनट बाहर ये विज्ञापन रेट पर बाबा जी ने ये भी छुपा दिया है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जनता की मां बन्नू की प्राण रक्षा की जाए, वरना बन्नू की मृत्यु के भयंकर परिणाम होंगे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, देवी आज की ताजा खबर। बन्नू की प्राणों की रक्षा की जाए, बन्नू की प्राणों की रक्षा की जाए, बन्नू की प्राणों की रक्षा की जाए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर में बन्नू की प्राण रक्षा की प्रार्थनाएं, बन्नू की प्राण रक्षा की प्रार्थनाएं, बन्नू की प्राणों की रक्षा करो, बन्नू के प्राणों की रक्षा करो। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा। तुम्हें कुछ समझता है ना? क्या? टंगा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि टंगा क्यों है? पत्ती सी पहाड़ टूथपेस्ट, 2 दिन में मोती से चमकते दांत, 2 महीने में पत्ती सी गायब, चुंदन छाप के तेल। बताइए क्या है? सब जानता है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने बन्नू के एंट्री में स्पॉन्सर कर लिया है। स्पॉन्सरशिप के बाबा जी को भी लाखों रुपए मिले हैं। लाखों रुपए तो हमको भी देंगे ना? बाबा जी का नाम लिया, बाबा जी आ भी गए। आगे जय बाबा जी की। सुनो, अब पथराव कराने का समय आ गया है। 4 गुंडे इकट्ठा करो और ब्राह्मणों के घरों पर पत्थर फेंकवा दो, और जब वो उससे फ्री हो जाए तो उन्हीं से ही कायस्थों के घरों पर पत्थर डलवाओ। पूरी कोशिश करनी है कल या परसों तक देश में पूरी तरह से, क्या कहते हैं उसको, कर्फ्यू लगवा दिया जाए, और ना भी लगे तो कम से कम धारा 144 तो लगवाई दी जाए। इससे मामले में दम आता है, दम। आक्रमण बजाने के बाद क्या चिंता करते हो? संतप को जगाने वाला है। चलो भाई, चलो। शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाओं के कारण धारा 144 लगा दी गई है। घर से बाहर निकलना, भीड़ जमा करना सब मना है। जनता को चेतावनी दी जाती है कि शहर की व्यवस्था में गड़बड़ी फैलाने की जो भी कोशिश होगी उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सावधान, शहर में धारा 144 लगा दी गई है।
तेरे ईशु ने क्या हंगामा कर रखा है? पता है सबको, बाबा जी प्रधानमंत्री के पास प्रतिनिधिमंडल लेकर गए थे। प्रतिनिधियों से उन्होंने मिल तो लिया, पर बातें क्या अभी तक पता नहीं चला है। मेरी तो लगता है अब जाने चली जाएगी। अबे बन्नू, तू इस तरह हिम्मत मत हार। देख, अब तेरी मांग जनता की मांग बन गई है, धर्म का सवाल बन गया है। ब्राह्मणों की पूरी जाति का समर्थन भी अब तुम्हें मिल रहा है बन्नू। अब तो तेरी मांग मान ली जाएगी। क्या खाक मान ली जाएगी? अब तो हाथ हो गई। नहीं बन्नू, ऐसे नहीं बोलते। सन्नों को याद कर। उसे याद करके भूख तो ना चली जाएगी। बाबा प्रधानमंत्री बात तो सीधे यही आ पहुंचे हैं। बाबा जी, अयो बेटा बन्नू, हमारा प्रतिनिधिमंडल तुम्हारी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री से मिला है। प्रधानमंत्री ने बड़े गौर से तुम्हारी मांगों को सुना और कहने लगे इसमें कानूनी अड़चने हैं, विवाह कानून में संशोधन करना पड़ेगा। भाई हमने कहा कीजिए, कानून में संशोधन कीजिए। अगर बन्नू मर गया तो देश में आग लग जाएगी यार। फिर आपने क्या कहा? भाई हमने साफ साफ कह दिया कि सरकार सैद्धांतिक रूप से हमारी मांग स्वीकार कर ले और एक कमेटी बिठा दे जो ये फैसला बताए कि वो औरत बन्नू को कैसे मिलेगी। देखो, सरकार अभी रास्ता देख रही है। बन्नू बेटा, तू हौसला मत हार, अभी तुझे और कष्ट सहना पड़ेगा। बेटा रे, अरे मुझे कोई भरोसा नहीं हो पा रहा है। अरे अब और कितना कष्ट भोगूं? लगता है जब जान चली जाएगी तभी कुछ सूरत निकलेगी। अबे बन्नू, देखता नहीं बाबा जी तेरे खातिर कितनी भागम भाग कर रहे हैं। भागम भाग कर रहे हैं, देखता नहीं बातों में भी डेडलॉक आ गया है। आज सब सुनसान पड़ा है। अरे गवैया बजैया भी नहीं है, सुनकर थोड़ी देर मुंह की बात जाया करती थी। अबे बन्नू, तो धारा 144 लगी है ना, इसी जब से लोग जंतर मंतर की तरफ कमा रहे हैं। अरे बाबा जी बता रहे थे कि आज 2 घंटे की छूट मिलेगी। कब? चल बताता हूँ। वो इस समय तो हो गया है। चल, समय हो गया। हो जाएगा। चलते हैं यार। शहर के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आज शाम को 5 बजे से 7 बजे तक धारा 144 में ढील दी जाएगी। लोग खुलकर जमकर नाच सकते हैं, गा सकते हैं, बजा सकते हैं। 7 बजे के बाद कोई बोलेगा तो प्रशासन पकड़कर उसका टेटुआ दबा देगा। अब माफ कीजिएगा, अब मेरा मतलब है कड़ाई से पेश आएगी। 7 बजे से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि घर में घुसकर टीवी का आनंद उठाइएगा। बाहर चौराहा नुक्कड़ पर खड़े होकर अलबल मत बका कीजिएगा। चलिए सब लोग अपना दरवाजा, खिड़की, फाटक, गेट खोलो, मौज मजा मस्ती कर लो। 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा, 2 घंटा। जान अभी गई कि तभी लोगों को कहा जा रहा है जाओ मजा करो, मस्ती करो, और मैं यहाँ मनोरंजन पर बैठा हूँ। अरे तू ऐसी इच्छा पर मैं ना करूँगा अनशन, मैं अनशन तोड़ूंगा, मैं मौसम्बी का जूस पीऊंगा। कहाँ है मौसम्बी का जूस? मौसम्बी, किसने आवाज लगाई? किसने आवाज लगाई? मौसम्बी, मौसम्बी। प्रभु, कोई मेरे हाथ से मौसम्बी का जूस पीकर अपना अनशन तोड़वाए और हमें अपना नेता बताए तो बड़ा आनंद आता है। किसने पुकारा? मैंने महर्षि परमाणु से कितने मीठे सुर में पुकारा, मौसम्बी, मौसम्बी। भाई, 8 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, अब और भूख सहन नहीं होती। क्या मुझे मौसम्बी का जूस पिला दो? हाथ बढ़ाओ।
मौसमी का जूस पिया था। ऋषि बनमानुष का मैंने कब हम किया है? अरे खुद ही अपने हाथ खाओ और ये मौसमी का जूस पी जाओ, लेकिन ये कसम खाकर ऐसी गलत अतार्किक मांग के लिए ऐसे कोई अनशन जैसे अस्त्र का दुरुपयोग नहीं करूंगा। हाँ कसम जूस करा कर दिया। हाथ उठाने के लिए जाने का अरे ऐसा नहीं कर दो। अरे ऐसा करूंगा तो जनता कर जाएगी। एक क्यों जल्दी मत खाओ, दूध बना कर पी जाओ। खाओ साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, जूस मौसमी का मिल जाएगा, सड़क सड़क कर आना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। आजा। अरे यार हाथ बढ़ाऊंगा तो जान निकल जाएगी। अरे नेता का बच्चा, मेरे बन्नों को जूस पिलाता है। एक कान के नीचे तेरे से खाऊंगा ना, झींगुर पड़ेगी तेरे कान में। अबे पिलाया तो नहीं तूने? अभी कहाँ पिलाया हूँ? मैंने कसम तो खाने तब तक अरे पीने दो। पीने दो। तुम बेटा चलो भागो यहाँ से। रे ये ससुरा साला ये चला है। देखो साला कैसे मौसमी का जूस पीता है। अबे साले बाबा सनकी दास के इशू का कबाड़ा करने आया। मारो साले को। अरे बाबा संकी दास मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इतना क्रोध तुम जैसे आदमी को शोभा नहीं देता। देखो तुमने इशू तो बना लिया, लेकिन इस इशू में इतना दम नहीं आया है कि सरकार झुकने को मजबूर हो जाए। तुम कहना क्या चाहते? अरे जब तक 8-10 जाने ना जाएं, कहीं बलवा ना हो, चाकू छुरी न चले, तब तक सरकार के कान में छुरी नहीं देने वाली। कहता तो ठीक है यार, मगर मगर छोड़ो। अगर कहीं बत्ती बन गई तो मगर या पानी में हाथ मिलाओ और जूस मौसमी का तुम भी पी जाओ। हमने बाप की मौसमी कहा है। देखो पन्नू के तो विरोध करने की ताकत ही नहीं है। मौसमी का जूस है, पी जाओ। लेकिन एक शर्त है, आधी तुमको पीनी पड़ेगी। रोज पी रहा हूँ ये वाली। बहुत कमीने हो तुम। अच्छा ये बताओ, घर गृहस्थी कैसी चल रही है? बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल मस्त। अच्छा ले गड़े जाओ। अब पकड़ो पियो। बड़ा जिद्दी है। पी लेता हूँ, पी लेता हूँ जरा अंगूर वाली मिला करके। अब भौजी ठीक है? बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल मस्त। अच्छा देखो अब तो मैं चलता हूँ। कल दिल्ली में पार्टी का इशू होने वाला है। दिल्ली से खबर आई है कि कल ही कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। देखो 10 बजे फ्लाइट है। मैं कहता हूँ तुम भी चलो। नहीं यार, तुम तो जानते हो इसको साले। अरे इसके इशू का फैसला क्या, साला फैसले का चूजा तक नहीं आया अभी। तुम लोग चले जाओ। ऐसा करता हूँ तुम्हारे नाम पर मैं यहाँ पर आगजनी करवा दूंगा, ठीक है? तुम जाओ। तो वैसे भी बहुत मुश्किल होता है 8 दिन भूखा रहना। और ये साला आज नहीं तो कल मौसमी का जूस पी लेगा और ऐसा तोड़वा देगा। ठीक है तो कल ही करवा दो आगजनी, राजनी, छुरा चाकू। देखो एक बार तो मैं अपने लोगों से फूकवा दूंगा। मैं भी बमबाजी, छुरेबाजी और पत्थरबाजी करवा दूंगा। अरे राष्ट्रपति भवन घेरने की कोशिश करूंगा, मर जाएगा पन्नू मगर झुकने ना पाएगा। मांगना इसकी मानी तो भूखा ही मर जाएगा। सर्कस का तंबू, वो खोमचे वाले सब हैं। यूएनओ तक तेरे नाम का हंगामा है बंधु बेटा। सब मिलकर इतनी जोर डालने की। पता है आज तेरे दर्शन के लिए समर्थन में 4 जगहों पर तेरे नाम के समर्थन में पूजा पाठ हो रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब में तेरे नाम से प्रार्थना सभाएं हो रही है। अरे तू तो अमिताभ बच्चन हो गया रे, अमिताभ बच्चन। बस थोड़ी देर सवार और कर ले, तेरी मांग तो मान ही ली जाएगी। अरे भाई डॉक्टर लोहिया ने ऊपर से खबर भिजवाई है। उन्होंने बंधु के मामले में लेकर स्वर्ग तक में अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को। उनका कहना है कि जब तक ये सरकार है तब तक किसी की मांगे पूरी
बन्नू बता, अगला अनशन किसके लिए करेगा? बता बता। बोलना बन्नू, 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 बोलना बन्नू, बन्नू, बन्नू। बन्नू चुप है। लगता है वो अब बोलना ही नहीं चाहता। चुप्पी से शायद सोचता होगा कि उसकी मांग अब भी मानी जा सकती है, इसलिए पड़ा है शीत निद्रा में, धरती की 7 परतों के भीतर। समय की थक थक अब तो बीती शाम भई, शाम भई, शाम भई। बन्नू गिनता समय की थक थक अब तो बीती शाम भई, शाम भई, शाम भई, शाम भई। अनशन कर ले, अनशन कर ले, मन चाहा फल पाएगा, मन चाहा फल पाएगा, मन चाहा फल पाएगा, मन चाहा फल पाएगा। ले लो नारंगी मौसमी, ले लो नारंगी मौसमी, अधरंगी हरी गंदी, सब दिया 10 पैसे, सब दिया 10 पैसे, 11 का हिसाब मत करना। अरे भाई हो, अरे बोलो कि नहीं बोलो? चाहिए भैया जाओ। ना देखो, ले लो नारंगी मौसमी, ले लो नारंगी मौसमी, अधरंगी हरी गंदी। आज का पहला समाचार ये है, बन्नू की मांग की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने जिस कमेटी को नियुक्त किया था, उसके सुझाव पर सरकार ने बन्नू की मांग को सिद्धांततः मान लिया गया है। आज बाबा संकीदास जी के इशू को सफलता मिल गई है। अभी थोड़ी ही देर में बाबा संकीदास जी बन्नू को अपने हाथों से मौसमी का जूस पिलाकर उसका अनशन तोड़ेंगे। माननीय बाबा संकीदास जी ऋषि बनमानुष मांग एक्शन कमेटी के प्रधान के साथ पधार चुके हैं। बाबा संकीदास जी जो इस इशू की कर्ता धर्ता है, थोड़ी ही देर में ऋषि बनमानुष को मौसमी का जूस पिलाकर एक इतिहास रचेंगे। हमारे देश की धर्म प्राण प्यारी जनता ने इस पुण्य काम को सफल बनाने के लिए जो हमारा सहयोग दिया है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। किंतु अभी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। जब तक महर्षि बनमानुष को देवी सन्नो नहीं मिल जाती, जब तक देवी सन्नो महर्षि बनमानुष को अपने हाथों से जयमाल नहीं बना देती, तब तक यह अनशन नहीं तोड़ा जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? आपका काम तो पूरा हो चुका है। चुपके से धर्मेंद्र की पत्नी सन्नो को यहाँ पे सौंप दिया जाएगा। इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? अभी इसी वक्त सो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उसकी हालत देख रहे हैं? 10 दिन हो चुके हैं अनशन के, उसकी जान भी जा सकती है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अभी ही पूरी करो हमारी मांग और इशू को क्लोज करो। आप देखो हमें मुसीबत में फंसा दिया। हेलो, पीएम ऑफ से बात कराइए। बोलिए, अर्जेंट बात करनी है। पीएम साहब नमस्कार। यहाँ पर बाबा जी जूस का गिलास लिए हाथ में खड़े हैं, लेकिन बन्नू को पिला नहीं रहे हैं। स्थिति बड़ी खराब है, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। अरे तो जबरदस्ती छीनकर उस बन्नू को मुंह में उलट दो। लेकिन सर, मामला बहुत गंभीर है। यहाँ काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अगर हमने जोर जबरदस्ती की तो हंगामा हो सकता है। तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो फिर ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। अपने रिश्त पर उस देवी सन्नो को उस बन्नू के हवाले कर दो। लेकिन सर, मेरी छवि का क्या होगा? तुमसे इम्पोर्टेंट मेरी छवि है। जैसा कह रहा हूँ करो। अब मैं सोने जा रहा हूँ, दोबारा फोन मत करना। फंसा दिया बाबा जी। बाबा जी, अब तो जूस पिला दीजिए, मान जाइए। सवाल ही नहीं उठता। तो ठीक है, जाकर सन्नो देवी को आदर के साथ यहाँ बुलवाया जाए।
पिला दीजिए। आपसे कहा ना, जब तक देवी सन्नो बन्नू को दरबारा नहीं पहना देती, जब तक देवी सन्नो का बन्नू से मिलन नहीं हो जाता, जोश नहीं पिलाऊंगा। लीजिए, वो आ गई। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, देवी सन्नो की जय हो, ऋषि बनमानुष की जय हो, सत्य की जय हो, ऋषि बनमानुष की जय हो, सत्य की जय हो, ऋषि बनमानुष की जय हो, सत्य की जय हो, ऋषि बनमानुष की जय हो, सत्य की जय हो, ऋषि बनमानुष की जय हो। शुभकार किया जाए। खलास। तो देखा आप सबने, बन्नू नहीं रहा। उसकी मौत का मुझे भी दुख है, लेकिन जिस तरह एक अतार्किक मांग को लेकर बन्नू ने अनशन किया, उसका परिणाम तो यही होना था। लेकिन क्या आप सबको नहीं लगता कि समय रहते बन्नू को समझाया गया होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और रही बात बाबा सनकीदास की, तो उन्होंने सन्नो यानी मुझे दर्जा तो दिया देवी का, लेकिन व्यवहार द्रौपदी जैसा किया। अनशन अनशन अनशन, क्या था इस अनशन का उद्देश्य? क्या दिया इस अनशन ने? लेकिन लिया बहुत कुछ, बन्नू की जान और सन्नो का ईमान। एक अनशन वो था जो गांधी जी ने किया था हमारे देश को आजाद कराने के लिए। उन्होंने इसी अनशन के अस्त्र के प्रयोग से ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आज जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये अनशन सिर्फ निजी स्वार्थों के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन बस अब और नहीं। आइए हम सब संकल्प लें कि अनशन जैसे पवित्र अस्त्र का दुरुपयोग हम कभी भी किसी को भी नहीं करने देंगे। हो गई है पीर, पर्वत-सी पिघलनी चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। सिर्फ गंगा मां खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आ
पात्रों से परिचय अवश्य प्राप्त कर लें। संतों की भूमिका में साहिब सचदेव, संतों की भूमिका में अजय चौहान, अताकिस मान को लेकर अनशन करने वाला बन्नू श्री सिन्हा, साधु और प्रधानमंत्री दयानंद त्रिपाठी जी, पुलिसकर्मी विजय कुमार, नेता भक्त एक शुभम भवरिया, अनशन को इश्यू बनाने वाले बाबा संगीदास दीपक राज राय, चमचा 1 अनिल गौड़, चमचा 2 एवं फेरी वाला अंकित धवन, चमचा 3 अनिल त्रिपाठी, बन्नों के पति धर्मेंद्र अनिल निगम, सन्नो कप्ती राघव, पत्रकार दीपिका सिंह, भक्त 2 मिसेस जॉली घोष, अंशनियों के प्रेरक बीपी बाबू और उद्घोषक विजयकांत, टीवी रिपोर्टर आकांक्षा शुक्ला, नेता विरोधी दल और सेठ सुरेश श्रीवास्तव जी, न्यूज़पेपर हॉकर आर.के. वर्मा, स्वामी रसाधन और चमचा आसिम जाफरी, मंच से परे अनिल निगम ने इसका रूप सज्जा की और संगीत दिया दीप कुमार, विशाल नकारे थे और रमाकांत नाल, ये प्रकाश व्यवस्था देख रहे थे समीर पांडे। मैंने एक छोटी